वेलकम टू बायो एक्सप्लोरर। डियर एस्पायरेंट्स, आज हम जानने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। न्यूक्लिक एसिड्स के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स आज हम पढ़ने वाले हैं, जो होगा डीएनए और आरएनए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सर, न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे हमने पढ़ा है प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, वैसे ही जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। सर, दे आर लीनियर एंड अनब्रांच। ये लीनियर सीधे लंबी चेन्स में होते हैं और ये अनब्रांच होता है, इनमें आपको कोई ब्रांच देखने को नहीं मिलेगी। दे वर डिस्कवर्ड बाय फ्राइडरिच मिशर। इसको सबसे पहले डिस्कवर करने वाले फ्राइडरिच मिशर थे, जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स। पस सेल्स के न्यूक्लियस से इन्होंने डिस्कवर किया था, और जो पस सेल्स के न्यूक्लियस से डिस्कवर किया, इन्होंने उनका नाम रखा था न्यूक्लिन। ही कॉल्ड देम न्यूक्लिन। लेकिन आगे चल के पता चला कि ये भाई जो न्यूक्लिन है, जो न्यूक्लियस से मिला हुआ ये जो नया कंपाउंड है, जो किसी के साथ मैच नहीं हो रहा, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, किसी से मैच नहीं हो रहा। आगे चल के पता चला कि सर ये तो एसिडिक नेचर का है। इसी एसिडिक नेचर की वजह से हमने आगे जाके इसका नाम रखा सर, इट इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। इट वाज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। और जब फर्दर इसके बारे में स्टडी की गई तो वी फाउंड दैट न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप होते हैं, जिनका नाम है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। दो इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं। हमने देखा सर, जो डीएनए है, जिसको हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ये एक किस्म का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीन इट इज मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, यानी एक लंबा सा न्यूक्लिक एसिड है। और इसको बनाने वाले जो यूनिट्स होते हैं वो कहलाते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, यहाँ पे ये नोट कीजिएगा, जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है वो बना होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का, और जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का। अब असल में जो फर्क पैदा हो रहा है वो इनके न्यूक्लियोटाइड्स का हो रहा है। मीन डीएनए और आरएनए में आपसे कोई पूछे कि क्या फर्क होता है, तो आप बोलते हैं सर उनके न्यूक्लियोटाइड्स अलग होता है। क्या होता है एक न्यूक्लियोटाइड में? पहले हम न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन देखते हैं। जब आप एक न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन को स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि सर एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक शुगर का मॉलिक्यूल चाहिए। उस शुगर मॉलिक्यूल के साथ उसके फर्स्ट कार्बन पे अटैच होना चाहिए एक नाइट्रोजन का कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड नाइट्रोजन बेस। तो आपको क्या चाहिए? पहले हमको चाहिए सर एक शुगर। अच्छा, शुगर भी कौन सी? पेंटोज शुगर। पेंटोज यानी 5 कार्बन वाली शुगर। और दूसरा आपको चाहिए एक नाइट्रोजन बेस, एक नाइट्रोजन बेस का मॉलिक्यूल चाहिए। और तीसरा हमारे पास यहाँ पे शुगर के साथ उसके 5th कार्बन पे एक और केमिकल अटैच होना चाहिए, जो होगा फॉस्फेट। तो आप बोलेंगे सर 3 चीजें बनाती हैं एक न्यूक्लियोटाइड को, एक पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजन बेस और एक फॉस्फेट। 3 चीजें आप बोलते हैं सर ये तीनों मिलके बना रही होती है एक न्यूक्लियोटाइड को। लेकिन सर फर्क क्या हुआ? आप बोलेंगे सर फर्क ये होता है, आप नोट करेंगे कि सर ये जो पेंटोज शुगर होती है वो डीएनए और आरएनए में अलग अलग होती है। जब हमने डीएनए के बारे में स्टडी किया तो डीएनए के अंदर जो शुगर है वो होती है डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज केमिकल फार्मूला क्या होता है? होता है C5H10O4। ओके। और जो आरएनए है, जो आरएनए उसमें जो पेंटोज शुगर है वो होती है राइबोज शुगर। इसीलिए आपसे कोई पूछे आरएनए का नाम आरएनए क्यों है, तो आप बोलेंगे उसमें आरएनए की राइबोज शुगर होती है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होती है। राइबोज का केमिकल फार्मूला है सर, इट इज C5H10O5। आप समझ में आ रहा है? तो ये पहला फर्क इसमें आपको देखने को मिलेगा इन दोनों की शुगर में। शुगर इनकी चेंज होती है, इसमें एक ऑक्सीजन कम है इसलिए डीऑक्सी राइबोज, ये राइबोज शुगर है, इसमें C5H10O5 होता है। समझ आ गया? पॉइंट नंबर 1। दूसरा आप क्या बोलेंगे? आप नोट करेंगे, अच्छा फॉस्फेट दोनों में सेम होता है। फॉस्फेट दोनों में सेम है, याद रखिएगा, डीएनए और आरएनए दोनों में फॉस्फेट सेम होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर इसमें भी फॉस्फेट होता है और इसमें भी फॉस्फेट होता है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया, दोनों में फॉस्फेट होता है। लेकिन अब आपको पता चलेगा नाइट्रोजन बेस का। जब हमने नाइट्रोजन बेसिस के बारे में स्टडी किया तो हमें पता चला सर नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। नाइट्रोजन बेस के 2 टाइप होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक का नाम होता है प्यूरीन, दूसरे का नाम होता है पिरामिडाइन। प्यूरीन और पिरामिडाइन 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, सॉरी नाइट्रोजन बेस होते हैं। जो प्यूरीन होते हैं ये वो होता है जिनके पास नाइट्रोजन और कार्बन के बनी हुई 2 रिंग्स आपको मिले,
और पिरामिडाइन उनको कहते हैं जहां पे कार्बन और नाइट्रोजन आपस में, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम भी होते हैं, वो मिलके एक रिंग बना रहे होते हैं। तो अगर दो रिंग्स मौजूद हैं तो आप इसको बोलेंगे सर इट इज कॉल्ड प्यूरीन, सॉरी दो है तो प्यूरीन एक रिंग है तो पिरामिडाइन। प्यूरीन जब हमने नोट किए तो नेचर में प्यूरीन दो हैं, एक एडेनिन दूसरा ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन। और जो पिरामिडाइन है वो तीन है, वो कौन सा है? थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल, तीन है। अब जब हमने डीएनए को स्टडी किया तो हमने पाया कि डीएनए में होता है एडेनिन के सामने थाइमीन और साइटोसिन के सामने होता है ग्वानिन। अब समझ आ रहा है, इसमें 4 नाइट्रोजन बेसिस होता है। लेकिन आरएनए को स्टडी करने से पता चला कि इसमें होता है एडेनिन के सामने यूरेसिल, थाइमीन को रिप्लेस कर रहा है यूरेसिल, और इसके साथ नीचे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एडेनिन के सामने होता है यूरेसिल, साइटोसिन के सामने होता है ग्वानिन। तो आई होप समझ में आ गया। हमने यहाँ पे देखा कि सर जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। फ्रेडरिच मिशर ने पसेल से न्यूक्लिन, न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए में फर्क ये है कि उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसमें राइबोज शुगर। इसके अंदर फॉस्फेट दोनों में सेम होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन बेसिस में फर्क है। नाइट्रोजन बेसिस के दो टाइप होते हैं, प्यूरीन और पिरामिडाइन। प्यूरीन में एडेनिन और ग्वानिन और पिरामिडाइन में थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल। हमने नोट किया कि सर जो डीएनए होता है उसके अंदर एडेनिन के साथ हमें मिलेगा थाइमीन और साइटोसिन के साथ ग्वानिन, आरएनए के साथ मिलेगा एडेनिन के सामने यूरेसिल और साइटोसिन ग्वानिन। सो होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ पे ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए की। ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे कि सर हमने नोट किया है कि जो डीएनए होता है वो ज्यादातर डबल हेलिक्स में होता है, ये डबल हेलिक्स में फॉर्म में होता है। लेकिन जो आरएनए है वो ज्यादातर सिंगल हेलिकल फॉर्म में होता है, एक पट्टी पे मुश्तमिल होता है। आई होप समझ में आ गया। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।